स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मेरे दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं जोड़ घटाव और गुणा। देखिए मेरे बच्चों, आपको देख करके यूं ही लगता होगा कि यार ये क्या आपने पढ़ा रखे हैं, ये सब क्या पढ़ाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही में ये क्या पढ़ाते रहते हैं, बिल्कुल सही बात आपका है। परंतु आप देखिए तो सही आपको गलतियाँ कितनी होती है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें गलतियाँ यहाँ तक कि जिसका बेसिक कमज़ोर है वो 12th कर जाए, चाहे इंटर मतलब बीए कर जाए, चाहे जितना भी पढ़ ले, उसको प्लस माइनस में अगर उसका बेस कमज़ोर है तो गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोगों को हम तो इसी को सुधारने के लिए तो आए हैं। तो चलिए, आप लोगों की इच्छा है कि हमारी गलतियां नहीं होती है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए कि गलतियां कहाँ पर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे को ये वाला याद होगा कि माइनस सीधे चलिए माइनस को लेकर के चलते हैं। माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस, प्लस गुने प्लस हो जाता है माइनस, और प्लस गुने माइनस हो जाता है माइनस, और माइनस गुने माइनस हो गया हुआ है, प्लस गुने प्लस हो जाता है प्लस। ये बहुत से बच्चे को याद होंगे परंतु अप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। सही बात में दिक्कत हो जाती है, बच्चे हैं तो बच्चे ही होते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अगर जिसको याद नहीं है वो इसको नोट कर करके याद जरूर कर ले और करके रखे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग नोट नहीं किया है तो आप लोग सोचिए, आपको हम कहेंगे यही कि देखिए, अगर आपको बेसिक मजबूत करनी है तो हम जितना कहते हैं उतना का फॉलो कीजिए। आपका देखेंगे कैलकुलेशन आपको 10 से 15 दिन में ऐसी मजबूत हो जाएगा ना, ऐसे जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए 1 2 3 4 5 पाँचे को मिल करके क्या हो गया, एक मुट्ठी। इसका सामना जल्दी कोई नहीं करता, एक उंगली तो पकड़ के मसोड़ देता है। परंतु यही मिल जाए तो इसका मतलब जोड़ घटाव हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब जोड़ घटाव गुना सबको कैलकुलेशन करके सीधे एक 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 करके हम सबको निचोड़ रहे हैं, और देखिएगा 10 से 15 दिन में आपका कैलकुलेशन इतना मजबूत हो जाएगा, मत पूछिए। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 नंबर और 2 नंबर और तीसरा नंबर ले रखा है कि ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप खुद बना करके देखिए क्या आता है इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं जोड़ घटाव और गुना। अगर जोड़ है, घटाव है, गुना है तो सबसे पहले किसका काम होगा। तो आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे कि इसका काम पहले होता है, उसके बाद इसका काम होता है, उसके बाद इसका काम होता है। क्या सही है? चलिए, तो हमने क्या किया, पहले गुना का काम कर लेते, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। पहला काम इसका, दूसरा काम इसका, तीसरा काम इसका। तो चलिए पहले हम गुना करेंगे। देखिए, जोड़ घटाव गुना रहे ना, तो सबसे पहले गुना का काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास के थ्रू। इसको कहते हैं बोर्ड मास। आप लोग बोर्ड मास भी आप लोग बताइएगा तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 6 में से 6 को घटाना है और 6 में 5 से गुना करना है। तो हमने क्या किया कि अगर इसमें से इसको घटा दिए तो हमारा सारा कैल धर पानी पड़ जाएगा। सही में मेरे दोस्तों पानी पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 में से 6 को घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पहले गुना का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले हम गुना का काम करेंगे। तो जिसको गुना का काम करेंगे उसको गुना करके आंसर लिखेंगे, जो नहीं जिसका काम करेंगे उसको ऐसा ही लिखेंगे। 6 माइनस का माइनस और 6 पंचे 30। देख रहे हैं मेरे दोस्तों। और पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 6 में से 30 जाएगा, यानी कि ये मेरा है और ये कर्जा है, ये जेबी का है और ये कर्जा का है। हिसाब जब होगा तो क्या होगा कि 24 रुपया अभी हमको देना होगा, यानी कि कर्जा रहेगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि -6 गुने 4 -2। तो हम क्या पहले बोले हैं कि पहले गुना का काम होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस था और माइनस था, तो प्लस गुने माइनस। यहाँ पर ये माइनस अगर सवाल का लेते हैं तो इतना का काम हमने किया। तो प्लस यहाँ पर भी ना कुछ तो प्लस, प्लस गुने प्लस,
तो यहाँ पर ये प्लस था, प्लस गुने माइनस, माइनस हुआ। इसलिए यहाँ पर आपने देखा भी और दिमाग भी नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ नहीं होती है। गलतियाँ तो यहाँ होती है, देखिए 6 गुने 4, तो 6 गुने 4 ये ना कुछ तो प्लस में, तो 6 गुने 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आपको बता दूं माइनस बीच में गुना, संख्या को संख्या से गुना करने के पश्चात हम संख्या को समझे कि भूल गए, कितना, इसको भूल गए और इसको भूल गए, तो हमको क्या दिख रहा है, माइनस गुने प्लस। हमने बता दिए हुए हैं पहले ही कि माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। और ये सवाल का माइनस है, लगा दिए, और दुगुना में है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये 24 रुपया माइनस ही है, 2 रुपया माइनस में है, तो टोटल कितना कर्जा हो गया, 26 रुपया। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए 4 में से 3 घटाना है, गुना करना है -3 में, तो हमको काम सबसे पहले किसका करना है, गुना का करना है। तो गुना का काम पहले कर लेते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, चलिए छोड़ दिए। अब देखिए ये 3 का अगर ये माइनस लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपने इसको गुना नहीं किया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, गुना का काम कर लेते हैं। इसका साइन ये होता है, आप चाहे तो ले लेते हैं, चलिए ले ही लेते हैं। तो -3 गुने -3 क्या होगा, -3, पहले 3 में 3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 तिहाई के 9, और ये साइन नहीं दिए हुए हैं अभी, देखिए इसका अगर माइनस है तो इसका माइनस लेकर के चलते हैं, तो 3 गुने 3 9, और -1 माइनस गुने माइनस, आपको बता चुके हैं कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 4 13। अब सबसे पहली बात आपको ये बता दूँ, इसको बनाने से पहले आपको हम ये बता दूँ, और इसको समझ गए तो कोई बात नहीं है। अभी हम जो देने वाले हैं ना, उसमें आपको इंटरेस्टिंग वाली बात है। आप किसी से पूछिएगा, देखिए सवाल दे रहे हैं कि आप किसी से पूछिएगा कि भाई जी थोड़ा आप ना एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए इसमें से कितना होगा कि जितना का कैलकुलेशन कमज़ोर होगा वो गलतियां कर देंगे। बोलिएगा कि 5 में से -2 को घटाइए और हमको क्या करिए, बताइए। मतलब 5 में से -2 को घटाइए और हमको बता दीजिए कितना हुआ। तो आप प्यारे बच्चों जो भी होगा घटा करके कितना बता देगा, 5 में से 2 घटा देगा और 3 कहेगा हो गया आंसर। नहीं, यहाँ पर ये गलतियाँ हो जाती है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना, में से घटाइए। अगर 4 में से 5 को घटाना रहता है तो 4, ये माइनस में से है इसलिए ये माइनस लगा, ये घटाना इसलिए माइनस लगा, और 5 प्लस में है इसलिए प्लस से लिखाया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर प्लस गुने माइनस माइनस से था इसलिए कोई टेंशन नहीं, -1 आंसर आ गया। परंतु यहाँ पर जो कह रहा है कि 5 में से -2 को घटाइए, तो यानी कि 5 में से तो हमको घटाना है, तो घटाव का साइन तो लगेगा ही, और -2 को घटाना इसलिए ये ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। तो चलिए आगे की तरफ इसका कैलकुलेशन कर लेते हो। तो 5 माइनस गुने माइनस प्लस 2 7 आंसर आया। ये मेरा आंसर सही हुआ, और जो बनाए थे वो 3 जो आया था वो गलत हो गया। इस पर पकड़ बना करके रखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका गणित इतना मजबूत हो जाएगा कि मत पूछिए। तो चलिए ये सारे बात आपको समझ में आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं कि हमारे पास जल्दी से आ जाए, तो अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो मैं बनाऊँ ना आपको सबसे पहले मिल जाए और आप आनंद ले सकें कि आखिर ये कैसे होता। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देख करके एक बार समझ लेना, बस बहुत हो गया। आप अगर जिसको देखिए, बहुत से होता है ना कि जिसका मतलब कि 8 में चल गया, 9th में चल गया, 10th में है, 10th में भी है, प्लस माइनस पकड़ नहीं रहता है। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं पकड़ नहीं रहता। आपको विश्वास नहीं तो पूछ करके ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 10 अगर जिसका नहीं पकड़ होता है वो गलती देख लीजिएगा, कर देगा। 10th वाले बच्चे कम से कम
ऐसे होंगे जिस 50% जिसको प्लस माइनस में सही में पकड़ नहीं रहते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा कि दावा कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। जिसका बेस जितना मतलब कमज़ोर होने के कारण ये सब पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, गलतियां कर लेते हैं, जानते हैं फिर भी गलतियां कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तब तक के लिए आप लोग मस्ती कीजिए, खाइए पीजिए, आनंद लीजिए, पढ़ाई लिखाई मस्ती से कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।